नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। ओके, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो कि आपकी IBPS क्लर्क प्री जो एग्ज़ाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। ओके राइट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, 100% एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। राइट, कल मैंने वीडियोज अपलोड किया था जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किए थे सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस, राइट, एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने लायक है। अभी वही क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में एकदम देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे सर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करवाइए। राइट, तो 10 क्वेश्चंस अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के पर्टिकुलर वीडियो में अपन 5 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस अपन कल डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। किसी भी तरह के क्वेश्चंस में आपको डाउट्स हो, नहीं समझ में आता हो, किसी भी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती हो, तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। अगर लॉट ऑफ क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी मेल आईडी दीजिएगा, मैं वहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए सेंड कर दूंगा। राइट, जो आपको एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं। ओके, आइए कंटिन्यू करते हैं। एंड चैनल्स पे अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक कर लें। अच्छा लगे तो लाइक बटन पे प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, सर्कल्स में, जहाँ जहाँ आपके रीच है। ओके, कल मैंने मिसिंग नंबर सीरीज का वीडियो अपलोड किया था। राइट, टॉप 5 क्वेश्चंस मैंने शेयर किए थे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छा वीडियो है, जाके देखिएगा। 100% आपके 5 मार्क्स वहाँ से कवर हो सकते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चंस वहीं से पूछेंगे। उससे पहले टॉप सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस मैंने शेयर किए थे, 10 क्वेश्चंस हैं, देखिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं यह भी। ओके, यह भी आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प कर सकता है। ओके, देखिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। क्वेश्चन चाहिए आपको, टॉप लेवल के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए, पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नियरेस्ट है। राइट, देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, एक तरह से एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। यही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। राइट, बिल्कुल इसी पैटर्न पे, इससे टॉप लेवल, इससे आपकी टॉप लेवल के यानी कि टफ आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, इससे लो लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। यानी कि एक तरह से कहें ये आपका लास्ट, एक तरह से कह सकते हैं, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनाएगा। ओके, क्वेश्चंस अर्थमेटिक में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती है तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी है। लैंग्वेज में आपकी प्रॉब्लम्स है नहीं समझ में आती, लैंग्वेज मीन्स इट मीन्स आपको क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए, तभी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कर पाओगे। और ध्यान में रखिएगा, अगर सलेक्शंस लेना है तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द मैंडेटरी कह लीजिए। राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सोचते हैं सर 5 नंबर की सीरीज आ जाएगी, वो हमारे कवर हो जाएगा, 10 क्वेश्चंस आपके सिंप्लीफिकेशंस के आ जाएंगे, यानी कि 10 मार्क्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। 10 क्वेश्चंस आपकी यानी कि 2 DI आ जाएगी, तो 2 DI में यहाँ पर अपन कवर कर लेंगे। हो सकता है कभी कभार एक DI भी पूछ ले और 5 आपकी इक्वेशंस आ गई तो यहाँ से कवर हो जाएंगे। टोटल्स कितना हुआ, दैट मीन्स 30। राइट, 30 क्वेश्चंस। राइट, तो आपकी बचा 5 क्वेश्चंस, ये आपका सिलेक्शंस का प्रोसेस होगा, इसी से ही आपको सिलेक्शंस मिलेगा। अगर आपने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए तो सिलेक्शंस आप बहुत नियरेस्ट पहुंच सकते हैं, सिलेक्शंस भी ले सकते हैं। कभी कभार DI सेट एक भी पूछ लेता है, एक ही DI सेट, तो याद रखिएगा अर्थमेटिक के क्वेश्चंस 10 हो जाएंगे। राइट, 10 क्वेश्चंस अर्थमेटिक का डेफिनेटली एक शिफ्ट में पूछता ही पूछता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। अ प्रॉफिट ऑफ 25% इज अर्नड
on goods when a discount 20% is allowed on the market price. What profit percentage will be earned when a discount 10% is allowed on the marks price, right? क्वेश्चंस को समझिएगा, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल। यानी कि एक अंकित मूल्य है, उसको 20% की छूट पर बेचने की अनुमति मिलती है। अंकित मूल्य 20% डिस्काउंट है, तो याद रखिएगा डिस्काउंट का दो ही चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है, एक आपका मार्केट प्राइस, एक आपका सेलिंग प्राइस पे। ओके, देन प्रॉफिट 25% का प्रॉफिट है, तो 25% का प्रॉफिट सेल एंड परचेज, इन्हीं दो चीज़ों में इफेक्ट पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस आपके लिए हलवा है। ओके, तो जो मार्केट प्राइस होगा उसमें 10% की छूट देने के बाद कितना प्रतिशत लाभ अर्जित किया जा सकता है, राइट? ऑप्शंस में देख सकते हैं कितने एक तरह से मॉडरेट लेवल के ऑप्शंस डाल रखे हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए मैंने मार्केट प्राइस यहाँ पर 3 तरह की चीज़ें होती हैं, आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, जो मेरे न्यू स्टूडेंट्स भी हैं ना, 3 तरह की होती है, सीपी, एमपी और एसपी। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस और एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। समझ में आएगा ना तो प्लीज़ थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। सपोज कीजिए अपन ने यहाँ पर मार्केट प्राइस मान लिया है 100 रुपीज़ का। ओके, 100 रुपीज़ का माना है, लेट्स सी 100 रुपीज़ आपकी मार्केट प्राइस है, 20% छूट है। छूट मैंने कहा था डिस्काउंट है, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है, तो 100 का 20% दैट मीन्स 20, यह तो आपको डेफिनेटली मालूम है, बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पर 20% की छूट हुई तो ये बेचेगा कितने का, तो 80 रुपये में ये बेच देगा, राइट? 80 रुपये में बेच देगा। अब क्वेश्चन कहता है कि 25% का प्रॉफिट है, 25% का प्रॉफिट है माय डियर फ्रेंड्स। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में इफेक्ट पड़ता है। 25% का प्रॉफिट, देखिए प्रॉफिट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है 1/4, राइट? 1/4 इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू होती है। इट मीन सेलिंग प्राइस आपकी 4 है, तो प्रॉफिट 1 रुपये का, तो दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस आपकी 4 है, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 5 रुपये में बेचा, तो 5 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, दैट मीन्स 80 है, राइट? तो 16 टाइम्स हुआ, देन इसको भी आप 16 टाइम्स कर दीजिए, कितना हुआ, दैट मीन्स 64, राइट? 64 आपकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आ चुकी है। अब क्वेश्चंस पूछ रहा है, एक सेकेंड, अब क्वेश्चंस पूछ रहा है कि चयनित मूल्य में 10% की छूट, यानी कि इसी मूल्य में जो आपकी मार्केट प्राइस है, इसी मूल्य में 10% की छूट मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट का मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे इफेक्ट पड़, 10% की छूट थी तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ गई 90, राइट? तो कितने प्रतिशत का लाभ अर्जित हुआ, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपके पास गिवन है, दैट मीन 64, और सेलिंग प्राइस अपने पास गिवन है 90, तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हुआ, देख लीजिए 64 की चीज़ थी, उसको 90 रुपये में बेच दिया माय डियर एस्पिरेंट्स, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, दैट मीन्स 26 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में पूछा तो परसेंटेज निकाल दीजिए, ऑन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, क्लियर? ये आपका 13 टाइम्स, ये आपका 32 टाइम्स, राइट? 32 टाइम्स, ये आपका 16 टाइम्स, और ये आपका और छोटा कर लीजिए, दैट मीन्स 50 टाइम्स। तो यहाँ पर आपका हो गया 650 एंड देन यहाँ पर 60, राइट? तो 16 से 4 टाइम्स, 1 बचा, 10 बच गया, देन यहाँ पर पूरा का पूरा भाग आपकी 40 से ही समथिंग आएगा, तो आपका ऑप्शन सी आपका आंसर देखिए आगे बढ़ सकते हैं, बट पूरा निकाल लेते हैं अपन, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। 16 से 1 4 टाइम्स, 0 बचा, 100, 16 से ही आपका जाएगा, 16 से, राइट? 1 टाइम्स, 1 बचा कैरी में, तो 16 से 5 टाइम्स हुआ आपका 80, राइट? 5 टाइम्स हुआ आपका 80, क्लियर? 13 5 जो 650, तो 40 से ही 5/18 आपका करेक्ट आंसर हो सकता है, राइट? सी ऑप्शंस आपका करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का।
ओके, यानी कि परसेंटेज में पूछा है तो अपन ने परसेंटेज में यहाँ पर मेंशन कर दिया है। क्लियर क्लियर। बाकी प्रोसेस आप देख लीजिएगा, राइट, आंसर्स आप देख लीजिएगा। मेन प्रोसेस यही है, इस टाइप से क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक A tap can empty a tank in 1 hour, राइट, एक टैंक है, राइट, जिसको 1 घंटे में भरा जाता है, 1 घंटे में खाली किया जाता है, एम्प्टी है, खाली किया जाता है। अ सेकंड टैप, एक दूसरा टैप है, कैन एम्प्टी इट इन 30 मिनट्स, जिसको 30 मिनट्स, जो कि आपका दूसरा टैप है जो 30 मिनट्स में खाली कर देता है। इफ बोथ द टैप्स ऑपरेट साइमल्टेनियसली, राइट, दोनों जो टैप्स हैं वो आपकी एक साथ काम करते हैं। हाउ मच टाइम इज नीडेड टू एम्प्टी, यानी कि उन टैप को, उन पाइप्स को कितना टाइम्स लगेगा टैंक को खाली करने में, राइट। क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, जिसने दिमाग लगाया है उनके लिए क्वेश्चंस इजी हैं, जिन्होंने सोच में, राइट, जिनको पता नहीं है, सॉल्व नहीं किए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की, उनके लिए क्वेश्चंस थोड़ा मॉडरेट है। ओके, यहाँ पर 1 आवर में, 1 आवर इट मीन 60 मिनट्स, यहाँ पर 30 मिनट्स है तो अपन ने यहाँ पर 60 प्लस यहाँ पर 30 ले लिया। टैंक की कैपेसिटी आ गई 60, एलसीएम्स दोनों का, ये 1 टाइम्स किया, ये आपका 2 टाइम्स किया, देन 3 टाइम्स, राइट, टोटल्स आपका हुआ 3 टाइम्स, 60/3, दैट मीन्स 20 मिनट्स में आपका पूरा का पूरा टैंक खाली हो जाएगा। 20 मिनट इज द करेक्ट आंसर। कैसे हुआ? 1 घंटा इट मीन 60 मिनट्स में खाली करता है, दूसरा पाइप जो 30 मिनट्स में। टोटल टैंक की कैपेसिटी है 60, ये इसकी इफिशियंसी आई 1 और इसकी इफिशियंसी 2, दोनों को मिला के 3, तो टोटल टैंक की कैपेसिटी है 60 को दोनों मिलाकर 3 में, तो पूरा टैंक खाली होगा आपका 20 मिनट्स में। क्लियर, समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड समथिंग? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चंस बनाएगा एग्जामिनर। नेक्स्ट देखिए, ट्रेन का क्वेश्चन है। अ ट्रेन पासेस 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड। एक ट्रेन है जो कि एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है जिसको 14 सेकेंड्स में पार कर लेती है। एंड अ मैन स्टैंडिंग्स ऑन अ प्लेटफॉर्म, एक मैन है जो कि एक आदमी है जो उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता है और ट्रेन उसको 10 सेकेंड में पार कर लेती है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? ट्रेन की स्पीड अपने को ज्ञात करनी है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए ट्रेन की लेंथ अपने पास नहीं है, राइट, ट्रेन की लेंथ अपने पास नहीं है। तो मान लीजिए अपन ट्रेन की लेंथ अपने पास नहीं है, तो ट्रेन की लेंथ अपन मान लेते हैं दैट इज द एल, राइट, एल आपकी ट्रेन की लेंथ है, सपोज कीजिए। तो एल आपकी लेंथ है, राइट, ट्रेन की लेंथ प्लस 50 मीटर आपका प्लेटफॉर्म हो गया, उसको पार करती है हमारी रेस्पिरेंट 14 सेकेंड्स में। एंड उसी प्लेटफॉर्म पर एक आदमी खड़ा है, राइट, तो उसी प्लेटफॉर्म में आदमी खड़ा जिसको लेंथ होगी और 10 सेकेंड्स में आपकी पार करती है, आदमी को 10 सेकेंड में पार करती है, तो लेंथ अपॉन टाइम हो गया। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, दैट मीन्स 14L इज इक्वल टू 10L प्लस आपका 500। तो यहाँ पर एल के दोनों टर्म्स पास में लाइए, तो यहाँ पर बचा आपका 4L इज इक्वल टू 500। तो एल की वैल्यू आई अपने पास, दैट मीन्स 500/4। तो यहाँ से निकल गया, दैट मीन्स 125 पूछा क्या? ट्रेन की स्पीड पूछी है, तो स्पीड यहाँ से अपन निकाल सकते हैं ट्रेन की स्पीड, और आंसर्स आपको पूरा का पूरा किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपन मिनट्स में निकालना है, राइट। तो एल आ गया आपके पास 125 प्लस आपका 50 हो गया एंड इजिकल टू अपॉन में 14 हो गया, राइट, अपॉन में 14 हो गया। 125 प्लस 50 इजिकल टू 175 अपॉन 14 इंटू 18/5, क्योंकि अपने पास मीटर्स में, अब इसको किलोमीटर्स में बदलने के लिए 18/5 करेंगे। ओके,
तो यहाँ से निकाल लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज द 7 से ये निकाल लीजिए, राइट, 2 टाइम्स, और 7 से ये निकल गया, दैट मीन्स 7 1 जा 7 2 जा 14, 3 बचा 7 5 जा, राइट, एंड यहाँ से ये 5 से ये निकाल लीजिए, 5 5 जा 2 से ये निकाल लीजिए, दैट मीन्स 9 टाइम्स, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट, क्लियर। बी ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा। किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम्स हो ज़रूर पूछिएगा। एग्ज़ाम्स में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में चलना चाहिए। ये यहाँ पर बता रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट वहाँ पर आपको इतना कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे सोल्व करना है, 14 सेकेंड्स में 50 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो d+50 या लेंथ +50 आपकी, तो 14 सेकेंड अपॉन, तो 14 एंड l अपॉन 50, l अपॉन 10, तो 14l और 10l यानी कि 4l इज इक्वल टू 550 इंटू 10, दैट मीन्स 500, राइट। तो 125 उसमें आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। बी ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, the difference between 4/5 of the number and 45% of the number is 56। क्वेश्चंस अच्छा है, थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चंस, राइट। एक संख्या के 4/5 4/5 और 45% का डिफरेंस इसमें गिवन है, दैट मीन्स 56। इसमें से जो संख्या आएगी उसका 65% ये मांग रहा है। तो देखिए, अगर जिनके पास माइंड होगा ना, वह इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाएगा। 4/5 है, यहाँ पर 4/5 का मतलब होता है दैट मीन्स 80%, 45% इज इक्वल टू 56। तो ये कितना डिफरेंस हो गया, दैट मीन्स 35% इज इक्वल टू 56। तो ये आपके 7 से ये 5 टाइम्स निकल गया, ये आपका 8 टाइम्स निकल गया, राइट। तो 8/5 65% है, तो परसेंटेज से परसेंटेज निकल जाए तो 65 बचा, राइट। तो ये कितना परसेंट हो गया, दैट मीन्स 13 इंटू 8 इज इक्वल टू 104। ये ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा, ओके। ये ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। समझ में आया तो प्लीज़ एक बार थम्स अप दे दीजिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आया है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो क्रिएट करने में, क्वेश्चंस बनाने में, एकदम एग्जाम्स ओरिएंटेड, तो प्लीज़ थम्स अप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, ट्राई कीजिए आप, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए, 3 नंबर्स ए बी सी गिवन है, और द रेशियो 1 2 3 एंड देयर एवरेज 600, और उनका एवरेज भी गिवन है 600 का। एवरेज गिवन है ना माय डियर स्टूडेंट्स, 3 नंबर है, तो टोटल संख्या भी कितनी आ गई, दैट मीन्स 1800, राइट। इफ ए इंक्रीज बाय 10%, अब देखिए 1800 है, पूरा रेशियो गिवन है 1 2 3, तो सबकी वैल्यू होती 6 से निकल गया, दैट मीन्स 300 टाइम्स। अब यहाँ से अपन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी की भी निकाल सकते हैं और सी की भी निकाल सकते हैं। 300 प्लस इंटू 1 300 इंटू 2 600 इंटू 3 900, ये आपकी ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है ए है जो कि 10% इंक्रीज होता है, 10% इसका हुआ 30, बी डिक्रीज करता है, बी डिक्रीज 20%, इसका 20% माय डियर स्टूडेंट्स 120, 10% 60 और 20% आपका 120, और सी का इसमें कुछ नहीं दे रखा है, तो सी का अपन छोड़ देते हैं। 300 प्लस 30 इक्वल टू 330,
600 माइनस 120 तो दैट मीन्स 480। और पूरा का पूरा एवरेज यहाँ पर गिवन है। एवरेज में क्या करा, यहाँ पर पूरा का पूरा एवरेज भी गिवन है। दैट मीन्स 300 आपकी 1800, राइट। 1800 आपके पूरा का पूरा एवरेज है। एवरेज में कह रहा है 5% की वृद्धि होती है, राइट। तो एवरेज यहाँ पर अपन 5% की वृद्धि, 10% 180, 5% 90, राइट। 10% 180, 5% 90, तो 90 यहाँ पर अपन ने ऐड कर दिया। तो 890 आपका यहाँ पर पूरा टोटल होगा। तो 330 480 कितना हो गया, दैट मीन्स 1 एंटेंस यहाँ पर आपका 4 और 3 7 + 1 = 8, 810। तो यहाँ पर अपन सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका टोटल से 1890, राइट। तो सी की वैल्यू कितनी आई, दैट मीन्स 1890 माइनस 810 = 80 एंटेंस 18 माइनस 8 108। ये आपकी सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1080। ओके, अब पूछा क्या कितने की वृद्धि हुई है, परसेंटेज पूछा तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर ओनली फॉर वैल्यू पूछा है तो डेफिनेटली क्लियरली विजिबल से 180 की वृद्धि हुई। ओके, 180 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, डेफिनेटली ये क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। ओके, नेक्स्ट एक 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका आप होमवर्क ट्राई कीजिएगा घर पे, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, राइट। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर decreases by 10%, man could buy 1 kg more for 270, right? The original price of sugar per kg is, यानी कि ओरिजिनल प्राइस क्या होगी शुगर की, राइट। 10% कम हो जाने पर 1 किलो चीनी खरीदता है, 270 रुपये प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य है। ओके, आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स। किसी भी तरह के कोई डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। चैनल्स पे न्यू जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड अपने प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू सो मच।